गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब सेफ होंगे, घर पे होंगे। बेटा जैसे अभी अपने को पता नहीं है अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, फाइनल सेम की बात कर रहा हूं मैं, एमबीए 4 सेम, वन ऑफ द माय फेवरेट क्लास यार। गाइस आई एम मिसिंग यू अ लॉट, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एमबीए 4 सेम अपन नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, मार्क्स के लिए सब पढ़ाई करते हैं, अपन काय के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं? नॉलेज के लिए। एग्जाम हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। जैसे अपना एमबीए 4 सेम का बेटा एक फाइनेंस का सब्जेक्ट है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब इसमें अपन ये चीज सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आप कहां कहां कर सकते हैं, या आप पैसा कहां लगाना चाहेंगे कि अपनी वेल्थ बढ़ जाए। समझना आप मेरी बात को बेटे को बेसिक से जैसे बता रहा हूं। फर्स्ट अपन इसे पढ़ने वाले फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम में भी कुछ कुछ हेड्स हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट। बेटा आप अपना पैसा इक्विटी में लगाना पसंद करेंगे कि डेट में लगाना पसंद करेंगे, कि आप कोई कमोडिटी खरीदना चाहेंगे, तो आप उस चीज को समझिए यहां पे कि मैं आप लोग को बेटा इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने आपको रटवा दिया इक्विटी क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, कमोडिटी क्या होती है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ये तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिख ही लेंगे। मैं आपको इसका इस बार प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं कि एक्चुअल में इक्विटी कब खरीद सकते हैं, डेथ को कब खरीद सकते हैं, कि मैं एक बैलेंस्ड होकर ज्यादा चल सकूं बेटा, कि मैं शेयर मार्केट में कैसे डील करूंगा, कब कौन सा शेयर परचेस करना है कि कब कौन सा सेल करना है, इन सब चीज पे अपन फोकस करेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपॉजिटरी ऑफ एक्ट, इन सब चीज के, जैसे एक और बात करता हूं, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहां कहां कंट्रोल करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो बेटा कहीं एक कैप होता है, अपर स्टेज होती है, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा आपको सेबी के लिए, फिर आरबीआई के लिए। उसके बाद करता हूं मैं डिपॉजिटरी एक्ट आया क्यों था, क्यों हमारे शेयर मतलब फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किए गए थे, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप कि किसके कारण आया था, वो बंदा कौन था जिसके कारण डिपॉजिटरी एक्ट बन गया। कौन कौन से इंडिया में डिपॉजिटरी एक्ट है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये कौन कौन डिपॉजिटरी में काम करता है, तो ये सब चीज बेटा अपन प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज, वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको पता है बेटा। हार्ट का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे टाइप हैं। बट एक्चुअल में इसका वैल्यूएशन कैसे लगाती है कंपनी, इसके लिए वन ऑफ द माय बेस्ट फ्रेंड यार, जो इंश्योरेंस सेक्टर में आज एक कोटेक में मतलब एक बैंक में बहुत एरिया हेड बन के बैठा, तो मैं चाहूंगा उसको बुलाऊं आपके लिए गेस्ट लेक्चर के लिए, कि बिल्कुल आप लोग को गाइडेंस दे सके कि एक्चुअल में इसको डील कैसे करते हैं। बेटा एक चीज बताऊं, कोविड-19 जो अभी कोरोना वायरस के चक्कर में जो बेटा सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हैं, प्राइवेट क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इसके एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैंने इसको अपने इंश्योरेंस में कवर कर लिया तो मुझे टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, मैं टेंशन लूंगा कि नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे देगी। तो बेटा अपने को कहां कहां इंश्योरेंस कराना चाहिए, किसको कैसी एडवाइस करनी चाहिए, ये सब चीजें, कि एक्चुअल में उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, कि मैं समझ लो मंथली मैंने इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, 12,000 रुपए साल के मैं भर रहा हूं, तो 10 साल मुझे कितने मिलेगा, उसके बाद कितने उसका और इंटरेस्ट से पैसा मिलेगा। तो ये सब चीज अपन कब पढ़ेंगे? इंश्योरेंस सर्विसेज में। उसके बाद करने वाला हूं मैं आपसे म्यूचुअल फंड, सब्जेक्ट टू अ मार्केट रिस्क। ये जब बोलते हैं ना तो अधिकतर लोग ना डर जाते हैं, म्यूचुअल फंड में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, ये चीज बता रहा हूं। मतलब अब जाके तो बेटा इसका ट्रेंड आया है म्यूचुअल फंड्स का, बट आज की तारीख में आपको नॉर्मल बताऊं ना, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन देता है अपने को? म्यूचुअल फंड्स देता है बेटा। पोस्ट ऑफिस नहीं, बैंक नहीं, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स अपने को समझाते हैं ना बेटा, जो अपना पैसा लगाते हैं वो कहीं इक्विटी में लगाते हैं, कहीं डेथ में लगाते हैं, कहीं कमोडिटी में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है म्यूचुअल फंड क्या चीज है। तो ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, कि आप अगर अपनी खुद की भी एक एसआईपी खोलना चाहो, क्या खोलना चाहो? एसआईपी, तो आप खुद वैल्यूएशन कर सको मेरे लिए ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है। अगर मैंने आपको आईसीआईसीआई की एक एसआईपी प्रोवाइड की 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, बट आपको लगा यार एचडीएफसी में जो आईसीआईसी मेरे को 5,000 में दे रहा है, मैं एचडीएफसी से कितने मिल रही है मेरे को 4,000 में, तो आप खुद उसको सोच सकते हैं कि कैसा इसका वैल्यूएशन रहेगा। एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे अपने को आगे जाना है, ये सब चीजें बेटा किसमें सीखेंगे अपन? म्यूचुअल फंड्स में। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? क्योंकि म्यूचुअल फंड वन ऑफ द ग्रेट सेक्टर इन सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि इसमें बेटा पैसा डूबता नहीं है ना यार, कहीं ना कुछ रिटर्न देके ही जाएगा। आप बात समझ रहे हो मेरी? उसके बाद आता हूं मैं वेल्थ मैनेजमेंट। खुद के मैनेजमेंट के ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना यार। मैंने ये सबको दे दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, चलो ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम यहां पैसा लगवा लो, इंश्योरेंस में लगवा लो लोगों से, म्यूचुअल फंड, पर खुद का क्या?
तो वेल्थ मैनेजमेंट कैसे, इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल या इन्वेस्टमेंट गोल्स, मेरे पास कितनी अर्निंग हो रही है, मैं उसको कितना लाइफ साइकिल में ला रहा हूं, या कितना मेरा गोल है मंथली मुझे कितना इन्वेस्ट करना है कि मुझे प्रॉफिट हो सकेगा, कितना कैलकुलेशन है आप लोग के हिसाब से। तो ये सब चीज बेटा अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद एसेट्स एलोकेशन स्ट्रेटेजीज, एसेट्स एलोकेशन स्ट्रेटेजीज बनाएंगे अपन की कहां कहां किस किस जगह अपन फंड को रेज कर फंड लगा सके कि आपको चीज में दिक्कत ही ना जाए। इसके लिए आपको मैं बेसिक एसेट एलोकेशन सर्विसेज के जैसे जैसे कैलकुलेशंस होते हैं वो समझाऊंगा। इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, आपने जहां पैसा लगाया है वहां से आपका परफॉर्मेंस कितना है। पोर्टफोलियो को नॉर्मल सेंस में कहूं तो बेटा जैसे फोटोशूट्स के अपने अलग अलग टाइप के फोटोज के एक पोर्टफोलियो बन जाता था ना, तो शेयर मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी के जब आपके पास शेयर आते हैं तो वो आपका क्या बन गया, एक पोर्टफोलियो बन गया। तो आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करेंगे कि कहां से मुझे रिटर्न ज्यादा होगा। मेरे को जैसे मैं बोलूं आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, कंपनी में जाना है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीज को अपने को यहां ध्यान रखना पड़ेगा। इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, तो बेटा अपनी जो MBA 4 सेम की क्लास है ये आप लोग, जब मैंने बोला था कि मे बी और मे नॉट भी आपकी एग्जाम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं है यार, और अपनी RTME का तो और नहीं पता। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा था कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया जाए। फिर मैंने एक मैसेज भी डाला था ग्रुप में, तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यार कि सर नहीं हम लोग रेडी हैं। तो बेटा प्लीज अगर आप क्लास लगाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैलिबर्स नोवा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अपन MBA 4 सेम की क्लास ये जो अपकमिंग वेडनेसडे है उससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।